सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर पड़ी वो ओम ही है। ओंकार की गूंज यूं तो भारत के कण कण में सुनाई देती है, लेकिन इसी भारत भूमि पर एक तीर्थ ऐसा भी है जहां साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर का पावन धाम ओंकारेश्वर, जहां नर्मदा और कावेरी जैसी नदियां मिलकर ओम आकार के एक टापू की रचना करती हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ के इस पावन धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओंकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव जी की शयन आरती होती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी प्रकट हुए तो राजा मानधाता ने उनसे खुद के लिए मोक्ष की प्राप्ति और सदा सदा के लिए इस स्थान पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तब से भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसलिए इस नगरी को ओंकार मानधाता भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ है, इसलिए नर्मदा भगवान शिव को पुत्री की तरह ही प्रिय है। भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर भी नर्मदा जी के तट पर ही स्थित है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सब कुछ है, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने विंध्याचल के अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस ली। तब पर्वतराज विंध्याचल ने पूछा, आपको मुझ में ऐसी क्या कमी दिखाई देती है? तब नारद जी बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। तुम्हारा शिखर कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और विंध्याचल मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहां साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और प्रसन्न मन से 6 माह तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। तब विंध्य ने कहा, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाला हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तभी वहां कुछ ऋषि और देवतागण आ गए। सभी ने शिव जी की आराधना की और उनसे सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग अथवा ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओंकारेश्वर लिंग कहलाता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, किंतु 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना करते समय इन दोनों लिंगों को एक ही गिना जाता है। ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। ओंकारेश्वर शिव का ज्योति रूप है और ममलेश्वर पार्थिव। ओंकारेश्वर अगर शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर।
ममलेश्वर मंदिर में लिंगार्चन पूजा की परंपरा है। नर्मदा की मिट्टी से यहाँ एक साथ हजारों शिवलिंग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें नर्मदा के जल में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। भगवान कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। इसी स्थान पर उन्होंने शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की थी। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर को धनपति बनाया था। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था, जिसमें कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इसी संगम पर मान्यता है कि लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर घर बनाने की मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने पत्थर रखे जाते हैं, माँ नर्मदा और कावेरी के आशीर्वाद से उतने ही मंजिलों के घर की मन्नत पूरी होती है। ओंकारेश्वर तीर्थ के सारे पवित्र मंदिर ओमकार की सीमा रेखा में ही स्थित हैं। नर्मदा और कावेरी की पवित्र धाराओं के साथ इन मंदिरों की परिक्रमा करना ओम की परिक्रमा करना है। इस ओमकार परिक्रमा का पहला दर्शन है माँ अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में माँ अन्नपूर्णा, माता काली और माँ सरस्वती का वास है। यहाँ पूजा करने से धन धान्य, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसी परिक्रमा में एक प्रमुख मंदिर है भगवान ऋण मुक्तेश्वर का, जहाँ चने की दाल का प्रसाद चढ़ाकर आप इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के ऋणों से भी मुक्त हो सकते हैं। ओंकारेश्वर में शिव जी की आराधना बड़े विधि विधान से की जाती है। यहाँ शाम को माँ नर्मदा की आरती होती है। ईश्वर की आराधना करना परम शांति को पाना है, और जहाँ ईश्वर ने स्वयं ही धरती पर ओम रच दिया हो, उस तीर्थ की यात्रा करना साक्षात ईश्वर में मिल जाने के जैसा है। मोक्ष यात्रा में आज हमने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। यात्रा में आगे भी हमारे साथ बने रहिए और विश्वास कीजिए, पृथ्वी से स्वर्ग तक जो एक स्वर गूंजता है वो है ओम।